खेत कोरे हम, बोए हम, पटाए भी हम, और फसल उस साला प्रोफेसर शास्त्री का औलाद काटते। अपने दम पर बॉलीवुड में नाम कमाने वाले अभिनेताओं में एक नाम है यशपाल शर्मा। लगान, गंगा जल अपहरण, वेलकम टू सज्जनपुर, राउडी राठौर, जाट जेम्स बॉन्ड, सरदार जी 2 जैसे फिल्मों में आपने उनके काम को जरूर सराहा होगा। इन फिल्मों में काम करके इन्होंने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान कायम की। लेकिन जब इससे भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो वे निर्देशन में उतर गए और अपने प्रदेश हरियाणा की प्रतिभा सामने लाने का विचार किया, जिसका फल है दादा लक्ष्मी। इस कड़ी में उन्हें निर्माता भी बनना पड़ा। हरियाणवी भाषा के लोक कवि कलाकार लक्ष्मी चंद पर बनी बायोपिक दादा लक्ष्मी को दर्शकों से मिले रिस्पॉन्स से वे निराश हैं। अपनी मिट्टी से जुड़े लोगों के संघर्ष को सामने लाने की यह उनकी पहली कोशिश थी। इस कल्ट फिल्म में उन्होंने अपनी संस्कृति से जुड़ा स्वस्थ मनोरंजन दर्शकों के सामने पेश किया। उन्हें गर्व है कि 2016 में हरियाणी फिल्म पगड़ी को नेशनल अवार्ड मिला था। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली दूसरी हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी बनी। इस फिल्म को कुल 73 पुरस्कार मिले। कांस फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रदर्शन हुआ। यही उनके लिए बड़ी संतुष्टि है, क्योंकि अब तक फिल्म की लागत निकालना भी उनके लिए मुश्किल ही रहा है। हरियाणवी सिनेमा जो है वो बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हालांकि कई सुधार हुए हैं कुछ पिछले अरसे में, 2 साल में, लेकिन ऑडियंस हॉल के अंदर नहीं पहुंच पा रही है। बहुत टाइम के बाद दादा लक्ष्मी जो मेरी फिल्म थी उसमें हाउसफुल देखे गए, लेकिन उसमें भी जितना लोगों को देखना चाहिए था दूर दराज गांव से आकर के वो नहीं देख पाए, क्योंकि सबको लगता है कि हमें यूट्यूब पे लिंक भेज दो या OTT पे या कहीं। तो ऑडियंस की बहुत कमी है, और ऑडियंस की कमी आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी फिल्मों में क्वालिटी नहीं ला पाए। और हरियाणवी सिनेमा के जो फिल्म मेकर हैं, ज़्यादातर लोग 98% लोग जो हैं वो जुगाड़बाजी से काम करते हैं। उनको परफेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। इक्का दुक्का कुछ फिल्म मेकर्स को छोड़ दें तो, जैसे राजीव भाटिया, संदीप शर्मा, संदीप बसवाना, हरिओम कौशिक, कुछ लोग दिल से जुड़े हुए हैं, या रंजीत चौहान, कुछ लोग हैं जो फिर भी, उनमें भी, हम लोगों में भी कुछ कमियां रह जाती हैं कि हम परफेक्शन की तरफ जाते जाते रुक जाते हैं। इसके कुछ कारण और भी हैं। एक तो हम भाई भतीजावाद बहुत करते हैं, अपने 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 जानकारों को रोल देना, अपने अपने रिश्तेदारों को खुश करना, लीड रोल छोटे मोटे दे दो, चलो कोई बात नहीं, वो तो चलो भाई किसी को मोबिलाइज करना है, किसी ने पैसा लगाया है, या कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, चलो छोटे मोटे दे दो, जिससे फिल्म की क्वालिटी पे फर्क ना पड़े। ये एक बहुत बड़ा हो रहा है। सिंगर भी, फिर इसकी जो टेक्निकल पक्ष है हरियाणवी सिनेमा का वो बड़ा वीक है। अब जाकर के सुपवा की वजह से बहुत चेंजेस आए हैं, क्योंकि सुपवा ने काफ़ी अच्छे कैमरामैन, एडिटर, साउंड डिज़ाइनर और डायरेक्टर सब पैदा किए हैं बढ़िया। और इसको लेकर के मैं बड़ा आशान्वित हूँ, क्योंकि दादा लक्ष्मी फिल्म में भी सुपवा के बहुत सारे लोग, एक्टर भी और असिस्टेंट डायरेक्टर भी, कैमरा के भी और प्रोडक्शन के भी, साउंड के भी, सब लोगों को मैंने इन्वॉल्व किया था। तो ये जो एक कारण है हरियाणवी सिनेमा के कमजोरी का। और फिर कोई प्रोड्यूसर पैसा लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि रिकवरी नहीं है। हरियाणा की जो जितने भी सिनेमा हॉल हैं उसमें
अगर फिल्म लग भी जाए सब में, जैसे मैंने लगा दी, तो मैं अपनी फिल्म की कॉस्ट पूरी नहीं कर पाया हूँ अभी तक। पूरी क्या, आधी भी नहीं हुई है। मतलब आप सुनिए तो 50% तो सिनेमा हॉल वालों को चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ चला जाता है। जो बचा खुचा बचता है वो, जैसे हम अगर 2 प्रोड्यूसर हैं तो दोनों में बट जाता है। ले देकर कुल मिलाकर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, जीरो पड़ता है, क्योंकि फिल्म रिलीज में भी खर्चा इतना ही है। उसकी पब्लिसिटी, पोस्टर, रिलीज, प्रमोशन वगैरह सब मिला करके तो आजकल रिलीज करना ही फिल्म बड़ा मुश्किल है। तो छोटे छोटे जो फिल्मकार हैं वो बेचारे रिलीज कैसे करें, यही बहुत बड़ा सवाल है। सिनेमा हॉल ही नहीं मिलते हैं। एक फिल्म शाहरुख खान की आ जाए, सलमान खान की आ जाए, अक्षय कुमार की, किसी की भी आ जाए, तो सारे सिनेमा, सारे शोज उनको मिल जाते हैं। हमारे को मिल जाएगा तो क्या, सुबह 9 बजे का कौन आएगा देखने? तो ये बड़ी त्रासदी है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, और ये भरोसा दिलाना, और गवर्नमेंट की जो है ना उदासीपन जो बहुत है, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं है कल्चर पे, उनको बिल्कुल कंसंट्रेशन ही नहीं है। इतना आलस है कि 4 साल हो गए हरियाणवी फिल्म पॉलिसी बने हुए, लेकिन आज तक किसी को एक पैसा तक नहीं मिला। अभी तक भी मतलब पुनर्गठित नहीं हो पा रहे हैं, मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रॉपर एक वो नहीं बन पा रही है, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसी। जिस तरीके से एक तालमेल होता है कलाकारों का या टीम का, या जो जो जूरी है या जो कमेटी मेंबर हैं, वो आपस में बिल्कुल मिल ही नहीं पा रहे हैं। कोई भी नहीं डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट देखती है अगर इसमें कोई राजनीतिक फायदा है तो करो, नहीं तो मत करो। भाई राजनीतिक फायदा तो तब मिलेगा ना जब आप इसको लागू करोगे। तब तो हरियाणा के कलाकार जो इतने सारी दुनिया है, लाखों लोग हैं, उनको तभी भरोसा होएगा ना कि हाँ भाई, बस कागजों में ही चल रहा है, कागजों में ही चल रहा है। तो दिस इज बहुत एक जिसको बोलते हैं ना कि निराशाजनक स्थिति है, मतलब इनकी गवर्नमेंट की इस हरियाणवी सिनेमा को लेकर के। तो ये बड़ा एक ये है। दूसरा, एक जैसे हरियाणवी स्टेज है, हरियाणवी स्टेज करके एक ऐप आया है हरियाणा का, जो कि काफ़ी क्रांति लाया है हरियाणा के अंदर सिनेमा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल जो अच्छा सिनेमा जो होता है ना, उसको लेकर के अभी भी कमी है, चाहे स्टेज में क्यों ना हो। क्योंकि जो मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो देख रहा हूँ, लेकिन उनका जो इम्प्रूवमेंट है वो कुछ खास मुद्दों पर ही केंद्रित है। खास मुद्दे कुछ ऐसे जो जिसमें सिर्फ सेंसेशन पैदा हो, और कुछ ऐसे मुद्दे हों जो बिल्कुल नाजुक हों, सेंसिटिव हों। जैसे कोई भी, जैसे जिसमें अंधविश्वास ज़्यादा है, मान लो वो हिट हो जाता है, जैसे पुनर्जन्म हिट हुआ, तो वो उसी तरीके के काफ़ी सारे बनाने में लगे हुए हैं। ये बड़ी एक कमज़ोरी है। हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जो रिस्क का फैक्टर है ना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं स्टेज ऐप को मैं सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने हरियाणा के कलाकारों को सबसे ज़्यादा जो क्या है मौके दिए हैं, चाहे डायरेक्टर हो, राइटर हो, एक्टर हो, किसी भी फील्ड में हो। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हरियाणा की, और बाकायदा एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी है उन्होंने, और ये बहुत अच्छा हुआ है। तो हरियाणवी सिनेमा के मैं कुछ वो बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं चंद्रावल, बहुरानी, 2 फिल्में थी जिनसे हरियाणवी सिनेमा की शुरुआत माना जा सकता है, क्योंकि कमर्शियली जो ऑडियंस आई थी वो उन्हीं में ही आई थी, क्वालिटी थी, और एक कमर्शियली हिट थी, और एक सेंसिबली बड़ी अच्छी थी बहुरानी। और चंद्रावल ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो आज तक नहीं टूट पाया, इतना ऑडियंस मिली थी उसको। ये बात है 1984 की। अब उसके बाद फिर बाढ़ आ गई हरियाणवी फिल्मों की, लेकिन कोई भी फिल्म ढंग से नहीं बन पाई, कोई भी क्वालिटी फिल्म नहीं बन पाई। फिर बीच में इक्का दुक्का गुलाबो, जरजोरू और जमीन, ये फिल्में आई कुछ। और लेकिन एक फिल्म सांझी जो थी सुमित्रा
हुड्डा पेडनेकर की हीरोइन थी, उसमें ओम पुरी जी भी थे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर थे उसमें, बॉम्बे के भी। और उस फिल्म में बहुत अच्छा काम हुआ था, गानों पे भी बहुत अच्छा काम, गाने भी सुपरहिट रहे थे, और फिल्म भी बड़ी अच्छी बनी थी वो। उस फिल्म का जिक्र किया जा सकता है। फिर लाडो फिल्म का जिक्र किया जा सकता है, जिसने अश्विनी चौधरी ने बनाई थी, और उसको पहला नेशनल अवार्ड मिला था हरियाणा को उस फिल्म की वजह से। फिर उसके बाद जो सूखा पड़ा तो सालों तक, दशकों तक चलता रहा, ये 2001 की बात है। फिर आकर के 2016 में पगड़ी फिल्म बनी राजीव भाटिया द्वारा, वो उसने नेशनल अवार्ड जीता, दूसरा, और 2 नेशनल अवार्ड जीते, एक्ट्रेस भी बलजिंदर कौर ने लिया। तो ये एक बहुत बड़ा वो था, लेकिन पगड़ी फिल्म को भी दर्शक बिल्कुल नहीं मिले। सिनेमा हॉल खाली थे, क्वालिटी फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, लेकिन पब्लिक अभी तैयार नहीं थी, और थोड़ी सी प्रमोशन की भी कमी रही। हमने कोशिश बहुत की, मैं भी था प्रमोशन में, लेकिन कर नहीं पाए उतना जितना होना चाहिए था, क्योंकि पैसा कम था। फिर उसके बाद सतरंगी फिल्म आई संदीप शर्मा की, जिसमें मैं भी था, पगड़ी में भी था मैं, मेरी पहली फिल्म थी, और सतरंगी को भी नेशनल अवार्ड मिला। फिर ये हरियाणा की थोड़ी सी जो है, इन 2 फिल्मों से एक पुनर्जन्म कह सकते हैं हरियाणवी सिनेमा का। फिर उसके बाद सतीश कौशिक जी ने भी एक फिल्म बनाई राजेश बब्बर की डायरेक्शन में, जो मारी छोरियां किस छोरों से कम है, मारी छोरियां 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 छोरों से कम नहीं होती, ये फिल्म का नाम था। और वो मतलब उसको भी दर्शक ज्यादा नहीं मिले, सतरंगी को भी दर्शक ज्यादा नहीं मिले, दर्शक अभी तक नहीं आ पाए ज्यादा। बुला बुला करके किसी स्कूल वालों को, कभी यहाँ शो है, कभी कोई आ रहा है, सेलिब्रिटी आ गया साथ में, चलो भाई आ जाओ आज देखते हैं, कुछ आ गए इक्का दुक्का 50-60, बस। लेकिन कमर्शियली उसको रिकवरी नहीं कर पाए। अब उसके बाद एक फिल्म आई हरियाणा, जो संदीप बसवाना ने बनाई थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छे कलाकार थे, और काफी टाइम के बाद एक कॉमेडी और बहुत अच्छा क्वालिटी सिनेमा आया। हरियाणा को भी दर्शक मिले कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, सिनेमा रिकवरी नहीं कर पाई, और बड़ा ही नुकसान हुआ। और मतलब सिनेमा हॉल खाली गए, और उन्होंने तो हिंदी फिल्म करके रिलीज किया था, और हरियाणा से बाहर भी बहुत जगह पर रिलीज किया था, पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो उसके बाद दादा लक्ष्मी आई। दादा लक्ष्मी फिल्म ने फिर एक क्रांति का दौर कह सकते हैं उसको, कि ये क्रांति सच में जो चंद्रावल के बाद जो एक क्रांति आई। और इस फिल्म की खासियत ये थी कि इसको 73 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं पूरी दुनिया से, फिल्म फ्री वे के थ्रू। हाँ, फिल्म फ्री वे इज इंटरनेशनल मार्केट के लिए है, उसमें सारे फेस्टिवल आते हैं, चाहे वो कांस हो, और चाहे वो बर्लिन का फेस्टिवल हो, चाहे रेड सी फेस्टिवल हो, चाहे मॉस्को का हो, चाहे न्यूयॉर्क का हो, सारे फेस्टिवल इसके अंदर आते हैं। उस फिल्म फ्री वे के थ्रू 73 इंटरनेशनल अवार्ड मुझे इस फिल्म ने दिलवाए। और इस फिल्म का कांस में भी ऑनलाइन 21 जु, 21 जुलाई और 2021 2021, जिसमें सेकंड लहर चल रही थी कोरोना की, उस वक्त की बात है, ऑनलाइन इसका प्रसारण हुआ था कांस में। और दूसरा, फिर इसको नेशनल अवार्ड भी बेस्ट हरियाणवी फिल्म का मिल चुका है, काफ़ी सराही गई, और 4 और अवार्ड्स के लिए काफ़ी डिस्कशन हुआ, लेकिन वोटिंग में हार गई। तो इस फिल्म ने काफ़ी प्रभावित किया जूरी को, इंटरनेशनल अवार्ड की जूरी को। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही हरियाणवी सिनेमा के लिए। उसके बाद एक और फिल्म आई, जिसमें प्रमोद पुन्हाना नाम है, फौजा फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है। तो उसने डायरेक्ट की फौजा, बड़े अच्छे बजट की फिल्म, अच्छी क्वालिटी के साथ किया, लेकिन फिर भी उसकी कहानी में थोड़ा सा लचर था, थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाया था वो फिल्म, मुझे मिली थी पहले। इस वजह से मैंने कहा भी था कि कहानी को थोड़ा ठीक कर लो, बट वो शायद नहीं माने, फिर पवन मल्होत्रा को ले लिया। तो उसका भी बहुत बुरा हश्र हुआ, ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं आई हॉल में।
तो कुल मिलाकर के ये जर्नी एक रही। जो बड़े बड़े जो ठहराव थे वो मैंने बताए, लेकिन इसमें सबसे बड़े जो दो बातें जिन पे कहा जा सकता है, एक तो चंद्रावल जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़े कमर्शियली, क्योंकि उस वक्त सिनेमा की शुरुआत हुई थी हरियाणा में और मोबाइल वगैरह थे नहीं और मल्टीप्लेक्सेस भी नहीं थे। 84 की बात है, तो सिंगल सिनेमा थे और बहुत जगह इसने काफ़ी कमाई की और बड़ा अच्छा मनोरंजक फिल्म थी। उषा शर्मा जी उसमें हीरोइन थी और देवी शंकर प्रभाकर जी प्रोड्यूसर थे और जयंत प्रभाकर जी जो उनके बेटे थे वो डायरेक्टर थे। तो बड़ा अच्छा एक वो रहा था। हालांकि उसके बाद उन्होंने एक दो फिल्में बनाई जो नहीं चली, पर ये फिल्म काफ़ी चली थी। और दूसरा जो पड़ाव जो है दादा लक्ष्मी फिल्म की वजह से, दादा लक्ष्मी एक कल्ट फिल्म बन चुकी है, वो सदियों तक देखी जाएगी और एक अमर फिल्म कह सकते हैं उसको, माइलस्टोन फिल्म कह सकते हैं। और पब्लिक जब भी देखेगी इसको जुड़ेगी और याद करेगी कि एक फिल्म बनी थी। ये तो मेरा दावा है और हाथ कंगन को आज से क्या, ये दिख भी रहा है। जो OTT पे स्टेज पे आई है तो लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी हमें बस मेहनत करनी है और अच्छा सिनेमा बनाना है ताकि पब्लिक सिनेमा तक पहुंचे। यशपाल शर्मा का कहना है कि आज किसी काम पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय सिनेमा में अश्लीलता और अपशब्दों का प्रयोग भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। स्वस्थ और संस्कृति से जुड़ा मनोरंजन सामने आए तो दर्शकों को एक विकल्प मिलेगा और उन्होंने यही प्रयास किया है। हर फिल्म दर्शक तक पहुंचे, इसके लिए क्वालिटी जरूरी है, जुगाड़ और रिश्तेदारी नहीं। क्षेत्रीय फिल्मों में अभी भी तकनीकी विकास का दौर जारी है। हरियाणवी बोली और म्यूजिक इंडस्ट्री के बढ़ते कद से वे जरूर कुछ प्रसन्न हैं। अभिनेता यशपाल शर्मा का मानना है कि जो काम मिल रहा है उसमें कोई संतुष्टि नहीं है, इसलिए वे ऐसे काम की ओर बढ़े जिसमें मन को संतुष्टि मिल सके। उन्होंने अपने गृह प्रदेश हरियाणा का रुख किया और वे हरियाणवी फिल्मों के विकास पर काम करने लगे। उनका कहना है कि अब बड़े स्टार्स के साथ काम करने का कोई क्रेज नहीं रहा, क्योंकि क्रिएटिविटी घट गई है, रीमेक बढ़ गया है। जो सामने है बस उसे ही करना है और इसमें कोई मजा नहीं है। अच्छी फिल्में फेस्टिवल में तो पहुंच जाती हैं, तारीफ भी पाती हैं, पर दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती हैं, या फिर दर्शक उन तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उन्हें फिल्मों की गहरी जानकारी होती ही नहीं है कि वे क्यों उस फिल्म को देखने जाएं। साथ ही बड़ी फिल्में इसका अवसर भी नहीं देती हैं। परफेक्ट टाइमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मिले तो ये छोटी छोटी फिल्में भी जो अद्भुत विषयों पर बनी है कमाल कर सकती हैं। वहीं यशपाल शर्मा को सरकार की उदासीनता निराश करती है, क्योंकि सरकार की ओर से छोटे निर्माताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। यशपाल शर्मा का कहना है कि भारतीय दर्शक की पसंद आज भी बड़ी टिपिकल टाइप की है। वे हीरो हीरोइन और विलन वाली फिल्में ही पसंद करते हैं। नए रोल, नए विषय उन्हें जल्दी आकर्षित नहीं कर पाते। उनका कहना है कि मैं विलन का रोल करता हूँ तो भी विलन की अच्छाई पर ध्यान देता हूँ, तभी कोई रोल चुनता हूँ। इसलिए ऐसे रोल भी दर्शकों के मन में अपनी छाप छोड़ते हैं। वेब सीरीज के भविष्य पर उन्होंने कहा कि इसमें हर सीरीज के साथ नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। बहुत सी प्रतिभाएं ऐसी हैं जिन्हें मंच नहीं मिल पाता था, अब कोई भी अपनी प्रतिभा दिखा सकता है। इसके लिए कोई भी विषय उठाया जा सकता है। हर दिन नए लोग अपने जलवे बिखेर रहे हैं, चाहे कहानी की बात हो, अभिनय की बात हो या नए प्रयोगों की। लेकिन सिनेमा में आज भी नए विषय को प्रस्तुत करने के लिए साहस की बहुत कमी है। यो लक्ष्मी सारी जिंदगी गाचे बाचे के साथ जिया और गाचे बाचे के साथ मरेगा।